बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक ज्ञानवी हिंदी पाठमाला भाग 8 के अध्याय 3 दिनों पर प्रेम के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अध्याय को पढ़ने से पहले आइए हम इसके लेखक श्री वियोगी हरि के जीवन पर एक संक्षिप्त नज़र डालें। गांधीवादी विचारधारा के समर्थक श्री वियोग हरि का जन्म 1895 ईस्वी में हुआ। ये गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, इसीलिए गांधी जी से प्रभावित होकर और अस्पष्टता निवारण के लिए 1920 में कानपुर के लेख में इन्होंने एक लेखमाला भी लिखी थी। ये गांधी जी द्वारा प्रवर्तित हरिजन सेवक के संपादक का कार्य भी करते थे और बच्चों, तभी से ये हरिजन सेवक संघ से इनका घनिष्ठ संबंध हो गया। वियोगी हरि के सामाजिक सुधारवादी और कबीर आदि संतों की भ्रांति खंडात्मक हैं, यानी जो वियोगी जी थे वो कबीर जी के जीवन से बहुत प्रभावित थे और कबीर जी के विचारों को ही इन्होंने अपने जीवन में डाला और उन्हीं के आधार पर समाज का सुधार करने की ठानी। इनकी गद्यात्मक भाषा अलंकृत, काव्यात्मक, लाक्षणिक और मिश्रित है, यानी इन्होंने अपनी भाषाओं में मिली जुली भाषा का क्या किया है, प्रयोग किया है। साहित्य विहार, वीर सतसई, मेवाड़ केसरी, प्रेम शतक, प्रेम पथिक, चरखे की गूंज, संक्षिप्त सूरसागर आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। श्री वियोगी हरि जी की मृत्यु सन 1988 में हुई थी। आइए बच्चों, अब अपने अध्याय की ओर चलते हैं। हमारे अध्याय है दिनों पर प्रेम। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने दीन दुखियों की सेवा को ही ईश्वर सेवा सिद्ध किया है। देखिए बच्चों, अगर हमें सच्ची ईश्वर की सेवा करनी है तो उसके लिए हमें दीन दुखियों की क्या करनी होगी, मदद करनी होगी, क्योंकि जो ईश्वर है वो दीन दुखियों की सेवा से ही क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जो लोग बड़े बड़े उपासना गृह बनाकर चमक दमक पूर्ण रीति से ईश्वर की पूजा करते हैं और दीनों के दुख दर्द को सुनकर उनसे घृणा करते हैं, उनकी भक्ति को ईश्वर स्वीकार नहीं करता। समझ में आया बच्चों? यहाँ पर लेखक ने अमीर लोगों पर कटाक्ष किया है कि जो लोग बड़े बड़े और स्वर्ण जनित महलों द्वारा मंदिरों का निर्माण करते हैं या मतलब बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करते हैं और ईश्वर की पूजा भी करते हैं, लेकिन अपने मंदिरों में दीन दुखियों को प्रवेश नहीं करने देते, उनसे नफरत करते हैं, तो भगवान उनकी भक्ति को कभी भी स्वीकार नहीं करता है। ईश्वर दीन बंधु है। दीन बंधु का अर्थ है बच्चों कि गरीबों का सहायक है। वह दरिद्र नारायण है। जो लोग उसे लक्ष्मी नारायण समझते हैं वे इसके रहस्य से परिचित नहीं हैं। इस विषय में अनेक उदाहरण देते हुए लेखक ने आस्तिकों को दीनों से प्रेम करने की प्रेरणा दी है। यानी इस समस्त पाठ में लेखक ने कहा है कि भगवान की पूजा करने से ही हम आस्तिक नहीं हो सकते हैं। आस्तिक, सच्चे आस्तिक वो हैं जो गरीबों से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान बड़े बड़े महलों, मंदिरों, गिरजाघरों, मस्जिदों में नहीं रहते हैं, बल्कि भगवान का निवास कहाँ होता है, गरीबों के घर में। और यदि आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें गरीबों और दीनों से प्रेम करना होगा। लेखक के कहने का अभिप्राय यह है कि केवल नाम के आस्तिक बनने से कुछ भी नहीं सध पाता, जब तक अपनी आस्तिकता को दुखियों की सेवा और सहायता में चरितार्थ ना किया जाए। यानी बच्चों, हम सच्चे मायने में आस्तिक तभी कहला सकते हैं या भगवान के सेवक तभी कहे जा सकते हैं जब हम सच्चे मन से गरीबों की क्या करें, मदद करें और उनकी सेवा करें। अब अपने अध्याय को पढ़ते हैं। हम नाम के ही आस्तिक हैं। हर बात में ईश्वर का तिरस्कार करके ही हमने आस्तिक की ऊंची उपाधि
पाई है। यानी यहाँ पर लेखक क्या कहता है कि हम सिर्फ नाम के आस्तिक हैं। आस्तिक का अर्थ होता है जो भगवान की पूजा करता है, यानी भगवान को मानने वाला। लेकिन यहाँ पे पूजा करना ही आस्तिक नहीं है। ईश्वर का एक नाम दीन बंधु है। दीन बंधु जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, गरीबों का सहायक है। यदि हम वास्तव में आस्तिक हैं, ईश्वर भक्त हैं, तो हमारा यह पहला धर्म है कि हम दीनों को प्रेम से गले लगाएं, उनकी सहायता करें, उनकी सेवा करें, उनकी शुश्रूषा करें। यानी यहाँ पर लेखक बताना चाहता है कि यदि हम सच्चे मायने में आस्तिक हैं, यानी हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर भक्त हैं, तो हमारा सबसे पहला धर्म यह होना चाहिए कि हम गरीबों को गले लगाएं, उनकी सहायता करें, उनकी सेवा करें और सच्चे हृदय से क्या करें, उनकी देखभाल करें। तभी तो दीन बंधु ईश्वर हम पर प्रसन्न होगा। यानी तभी गरीबों का सहायक ईश्वर हमसे क्या होगा, प्रसन्न होगा। यानी बच्चों, ईश्वर पूजा पाठ करने से, व्रत रखने से या संकल्प मंत्रोच्चार करने से प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि ईश्वर तभी प्रसन्न होते हैं जब हम क्या करें, गरीबों की मदद करें, उनकी सेवा करें और सच्चे हृदय से अपने कर्तव्य का क्या करें, पालन करें। पर हम ऐसा कब करते हैं? हम तो दीन दुर्बलों को ठुकरा कर ही आज आस्तिक या दीन बंधु भगवान के भक्त बन बैठे हैं। लेकिन बच्चों, आज हम ऐसे कहाँ हैं? हम तो गरीबों को क्या करते हैं, दुत्कार देते हैं, ठीक है, उनकी सेवा नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते और खुद को क्या मानते हैं, भगवान के भक्त मानते हैं। दीन बंधु की ओट में हम दीनों को खास शिकार खेल रहे हैं। कैसे अद्वितीय आस्तिक हैं हम, न जाने क्या समझकर हम अपने कल्पित ईश्वर का नाम दीन बंधु रखे हुए हैं। यानी देखो बच्चों, भगवान के नाम पर हम क्या कर रहे हैं, गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं। तो फिर हम किस बात के आस्तिक हुए? जिस ईश्वर को हमने देखा ही नहीं है और जिस ईश्वर का नाम हमने कल्पित का अर्थ होता है कल्पना करने वाला। यानी हमने अपनी कल्पना में ही ईश्वर का नाम क्या रखा है, दीन बंधु रखा हुआ है। क्यों इस रद्दी नाम से उस लक्ष्मीकांत का स्मरण करते हैं? यानी लक्ष्मीकांत जी कहते हैं, दीनन देख घिनात जे, नहीं दीननी सो काम, कहा जानी के लेत हैं दीन बंधु को नाम। यहाँ पर लक्ष्मीकांत जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दीनों से घृणा करते हैं, उन्हें दीनों से प्रेम नहीं होता, तो फिर ऐसे व्यक्ति क्या समझकर ईश्वर का नाम लेते हैं। यानी जो व्यक्ति गरीबों की मदद नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, बल्कि उनसे क्या करते हैं, घृणा करते हैं, तो फिर ऐसे लोग अपने आप को भगवान का आस्तिक या भगवान का भक्त कैसे कह सकते हैं। ने सुना अवश्य है कि त्रिलोकेश्वर श्री कृष्ण की मृत्यु और प्रीति सुदामा नाम के एक दीन दुर्बल ब्राह्मण से थी। बच्चों, आपने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में तो सुना होगा कि कहाँ भगवान कृष्ण तो द्वारिका के राजा थे और कहाँ सुदामा एक दीनहीन ब्राह्मण था। लेकिन आपने देखा होगा कि जब सुदामा पर घोर विपत्ति आई, उसके घर में खाने तक के लिए नहीं था, तब वह मदद मांगने के लिए किसके पास गया, भगवान श्री कृष्ण के पास गया। और भगवान श्री कृष्ण ही उस दीन दुर्बल ब्राह्मण को क्या कर दिया था, एक अमीर व्यक्ति में बदल दिया था। यह भी सुना है कि भगवान यदुराज ने महाराज दुर्योधन का आतिथ्य अस्वीकार कर बड़े प्रेम से गरीब विदुर के यहाँ साग भाजी का भोग लगाया था। भगवान यदुराज, यानी यदुराज भी यहाँ पर किसको कहा गया है, श्री कृष्ण को। आपको पता है बच्चे, ये एक महाभारत का प्रसंग है कि जब एक बार दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपने महल में भोजन पर क्या किया था, आमंत्रित किया था, तो लेकिन उनके आतिथ्य में क्या था, प्रेम नहीं था। तो जो भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने क्या किया, दुर्योधन का आतिथ्य क्या करा, स्वीकार नहीं करा, बल्कि वो गरीब विदुर के यहाँ गए और वहाँ उन्होंने साग भाजी का क्या किया, भोग करा। यानी वहाँ उन्होंने सरसों का साग और रोटी खाकर, यानी एक छोटे से ब्राह्मण व्यक्ति के यहाँ भोजन करके उन्हें क्या मिला, असीम प्रेम मिला। तो यानी भगवान भाव के भूखे होते हैं, पर ये बातें चित्त पर कुछ बैठती नहीं हैं। रहा हो कभी ईश्वर का नाम दीन बंधु, पुरानी सनातनी बात है, कौन काटे। यह हमारा भगवान दीनों का भगवान नहीं है, लेकिन हम क्या मानते हैं कि भगवान क्या है, भगवान का नाम दीन बंधु अवश्य है, लेकिन वह क्या है, गरीबों का भगवान नहीं है। फिर वह इन गरीब मजदूरों के मतलब सड़ी गली झोपड़ियों में, कुटियों में या चिथड़े हुए बिस्तरों में क्यों जाएगा।
रत्न जटित स्वर्ण सिंहासन पर विराजने वाला उन भुक्कड़ कंगालों के कटे फटे कंबलों पर बैठने जाएगा। वह मालपुआ और मोहन भोग अरोगने वाला भगवान उन भिखारियों की रूखी सूखी रोटी खाने जाएगा। अब देखिए बच्चे, हम अपने मन में क्या सोचकर बैठते हैं कि ईश्वर का नाम दीन बंधु है, ठीक है, लेकिन क्या भगवान वास्तव में दीनों का बंधु है? अरे वह तो मतलब रत्नों से जड़े सिंहासन पर बैठने वाला है, तो फिर वह कंगाल गरीब लोगों के यहाँ क्यों जाएगा? उनके कटे फटे कंबलों पर क्यों बैठेगा? वह तो मालपुआ और 56 प्रकार के व्यंजन खाने वाला ईश्वर है, तो भला वह उन भिखारियों के यहाँ सूखी की रोटी खाने क्यों जाएगा? हाँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हम अपने बनाए हुए उस विशाल मंदिर में उन दीन दुर्बलों को भी आने ना देंगे। दीन दुर्बल भी कई ईश्वर भक्त होते सुने गए हैं। यानी यहाँ पर हम क्या सोचते हैं कि हमने जो बड़े बड़े महल बनाए हैं, उन महलों में हमारा क्या है, ईश्वर रहता है, और इस ईश्वर के दरबार में जो गरीब दीन दुर्बलों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि भगवान के वो भक्त नहीं है और भगवान ऐसे लोगों को कभी भी अपना भक्त नहीं मान सकता। इसीलिए हम उन्हें अपने मंदिरों में भी प्रवेश करने नहीं देंगे। तो क्या उस दीन बंधु को अब यही मंजूर है कि हम अमीर लोग धन दौलत को लात मारकर उसकी खोज में दीनहीनों की झोपड़ी की खाक छानते फिरें? तो यहाँ पर देखिए लेखक क्या कहता है कि क्या भगवान को यह मंजूर होगा कि हम अमीरों की धन दौलत को छोड़कर और क्या करें, गरीबों की झोपड़ियों में जाएं और वहाँ ईश्वर को ढूंढें? दीन दुर्बलों को अपने असहाय अत्याचारों की चक्की में पीसने वाला धनी परमात्मा के चरणों तक कैसे पहुँचा सकता है? धनांत को स्वर्ग का द्वार दिखा ही नहीं देगा। अब देखिए बच्चे, धनांत को स्वर्ग का द्वार का मतलब है, धनांत का अर्थ है जो धन के मद में क्या होता है, अंधा होता है, ठीक है। अब वो क्या सोचता है कि उसके पास इतना धन है तो वह क्या है, सबसे सुखी है और ईश्वर का आशीष भी उसी के ऊपर है। इसीलिए अपने धन के मद में वह यह भूल जाता है कि असली स्वर्ग कहाँ है। असली स्वर्ग है गरीबों की सेवा करने में। देखिए बच्चे, हर कोई व्यक्ति मरने के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति चाहता है, लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति कब हो सकती है? जब हम अच्छे कर्म करें, दीन दुखियों की मदद करें, उनकी सेवा करें। भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न होंगे, तभी तो हमें मरने के पश्चात क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। महात्मा ईसा का यह वचन क्या असत्य है? यदि तो सिद्ध पुरुष होना चाहता है तो जा, जो कुछ धन दौलत तेरे पास है वह सब बेचकर कंगालों को दे दे, तुझे अपना खजाना स्वर्ग में सुरक्षित रखा मिलेगा। देखिए बच्चे, यहाँ पर महात्मा ईसा ने क्या कहा है कि जो धन दौलत हम जमा करते हैं, जिसे कमाने में हम जीवन लगा देते हैं, वह मरने के पश्चात वह धन दौलत सब कुछ क्या होता है, यहीं रह जाता है। यदि तुम वास्तव में ईश्वर की सच्ची सेवा करना चाहते हो तो जो धन दौलत तुम्हारे पास है उसे क्या कर दो, गरीबों को दे दो, और तुम्हारा जो स्थान है वह स्वर्ग में क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। तब आ और मेरा अनुयायी हो जा। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि धनवान के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की अपेक्षा ऊंट का सुई के छेद में से निकल जाना कहीं आसान है। अब भगवान यहाँ पे ईसा कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि यदि तू अपना सब कुछ गरीबों पर लुटा देगा तो तू मेरा सच्चा क्या है, अनुयायी है, और मैं तुझे यकीन दिलाता हूँ कि तेरा जो स्थान है वह स्वर्ग में भी क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। इसी पर सहजो बाई ने भी एक बात कही है, बड़ा न जाने पाई ही साहिब के दरबार, द्वारे हीते लागिए सहजो मोटी मार। यानी यहाँ पर सहजो बाई कहती हैं कि बड़ा व्यक्ति तब तक भगवान के बारे में नहीं जान सकता जब तक उसके गरीब पर उसके दरवाजे पर किसी गरीब की हाय नहीं लग जाती, ठीक है। यानी यहाँ पर वो कहना चाहती हैं कि कोई भी बड़ा या अमीर व्यक्ति भगवान के बारे में तब तक नहीं जान सकता है जब तक उसके दरवाजे पर किसी गरीब की हाय नहीं लग जाती। यानी कहने का अर्थ है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति किसी अमीर व्यक्ति के दरवाजे पर मांगने के लिए जाता है और अमीर व्यक्ति उसे कुछ नहीं देता है, खाली हाथ लौटा देता है, तो वह ईश्वर की महानता या उसके महत्व के बारे में वास्तव में नहीं जानता है।
किसानों और मज़दूरों की टूटी फूटी झोपड़ियों में ही प्यारा गोपाल बंशी बजाता मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर लेखक क्या कहता है कि भगवान आपको मंदिरों में नहीं मिलेगा, बल्कि कहाँ मिलेगा? किसानों और मज़दूरों की टूटी फूटी झोपड़ियों में ही। कैसे मिलेगा? देखिए बच्चे, किसान दिन रात मेहनत करते हैं और हमारा क्या भरते हैं? पेट भरते हैं। मज़दूर दिन रात मेहनत करते हैं और हमारे रहने के लिए क्या बनाते हैं? मकान बनाते हैं। वहाँ जाओ, उनकी मोहनी छवि निहारो। यानी भगवान आपको किसानों और मज़दूरों की छवि में ही दिख जाएगा। जेठ बैसाख की कड़ी धूप में पसीने की टपकती हुई बूंदों में उस प्यारे राम को देखो। यानी कहने का अर्थ है कि जो लोग गर्मियों की मई जून की तपती दोपहरी में भी, भयंकर धूप में भी क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। उन्हीं लोगों में आपको क्या दिखाई देंगे? भगवान राम दिखाई देने। दीन दुर्बलों की निराशा भरी आंखों में उस प्यारे कृष्ण को देखो। यानी भगवान आपको अमीर लोगों में नज़र नहीं आएंगे, बल्कि कहाँ नज़र आएंगे? किसानों में, मज़दूरों में और कड़ी धूप में, जहाँ हम लोग अपने घरों के अंदर बैठे हैं और जो लोग इस भरी तपती दोपहरी में क्या कर रहे हैं? पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उन्हीं लोगों में आपको किसकी छवि दिखाई देगी? भगवान की छवि दिखाई देगी। तुम न जाने उसे कहाँ खोज रहे हो। गाने बजाने से वह रीझने वाला नहीं है। वह गरीबों की भूख में मिलेगा, दीनों के दुख में मिलेगा। अब यहाँ पर लेखक क्या कहता है कि भगवान का भजन करने से वह तुम्हें नहीं मिलेगा। वह कहाँ मिलेगा? गरीबों की भूख में मिलेगा। गरीबों की भूख का अर्थ है कि यदि तुमने किसी गरीब व्यक्ति, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराया, तो वास्तव में तुमने किसको भोजन कराया है? ईश्वर को भोजन कराया है। दीन बंधु का निवास स्थान दीन हृदय है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लेखक ने भगवान के निवास स्थान बताए हैं। हृदय है, दीन हृदय ही मंदिर है, दीन हृदय ही मस्जिद है, दीन हृदय ही गिरजा है। यानी देखिए, हम भगवान को कहाँ खोजते हैं? मंदिरों में, मस्जिद में, गिरजाघरों में। लेकिन लेखक यहाँ पर कहता है कि किसी गरीब का हृदय ही क्या है? मंदिर है, मस्जिद है और गिरजाघर है। यानी किसी गरीब व्यक्ति की मदद करना भी क्या है? ईश्वर का सच्चा धर्म है और वहीं आपको ईश्वर की क्या होगी? प्राप्ति होगी। दीन को सताना सबसे बड़ा धर्म विद्रोह है। दीन की आह समस्त धर्म कार्य को भस्म कर देने वाली है। कि किसी गरीब को सताना सबसे बड़ा क्या है? धर्म विद्रोह है। यानी ईश्वर को नाराज़ करने वाली बात है। किसी गरीब की आह से समस्त कार्य क्या हो जाते हैं? भस्म हो जाते हैं। संत मलूक दास ने कहा है, दुखिया जन कोई दुखिए, दुखिए अति दुख होए, दुखिया रोई पुकारी है, सब गुड़ माटी होई। अब यहाँ पर देखिए मलूक दास जी ने क्या कहा है कि दुखी जानकर यदि किसी को और दुख दिया जाता है तो इससे अधिक दुख की बात हो ही नहीं सकती। किसी व्यक्ति के दीनों पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। दीनों को सताकर कौन मूर्ख अपने जीवन को नरकीय बनाना चाहेगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति दुखी है, गरीब है और उसे हम और दुख देते हैं तो इससे दुख की बात कोई नहीं हो जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति के ऐसा करने पर उसका सब कुछ क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है और उसका जीवन क्या बन जाता है? नरक बन जाता है। यानी किसी दुखी या दीन का अपमान करने का अर्थ है ईश्वर का अपमान करना। इसी पर तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी हाय गरीब की कभो न निसफल जाए, मरे बैल के चामसों लोह भस्म हो जाए। कि यहाँ पर कहा गया है कि जो गरीब व्यक्ति होता है उसकी हाय कभी बेकार नहीं जाती। जिस प्रकार मरा हुआ बैल होता है उसके चमड़े से लोहा भी भस्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कहने का अर्थ है कि यदि किसी गरीब व्यक्ति की हाय लगती है तो उसकी हाय कभी बेकार नहीं जाती। जिसके हृदय में थोड़ा भी प्रेम है वह दीन दुर्बलों को कभी सता ही नहीं सकता। यानी जो गरीब लोगों की मदद करता है, जिसके मन में उनके प्रति प्रेम है, वह कभी भी उन्हें परेशान नहीं कर सकता। उसका हृदय तो क्या होता है? बहुत उदार होता है और उसके हृदय में हमेशा क्या होती है? दया होती है। वह अपना दिल का दरवाज़ा गरीब बेसहाराओं के लिए दिन रात क्या रहता है? खोले रहता है। और वह परमात्मा का हृदय द्वार वो दीन प्रेमी का
स्वागत करने के लिए उत्सुक रहता है। यानी अगर उसके दरवाजे पर कोई भी गरीब व्यक्ति आता है, कोई भूखा व्यक्ति आता है, तो वह उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाता। दरिद्र सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। यानी गरीबों की सेवा करना ही सबसे बड़ी ईश्वर की सेवा है। दीन दयालु ही आस्तिक हैं, ज्ञानी हैं, भक्त हैं और प्रेमी हैं। गरीबों की पीर जानने वाला सच्चा ही पीर है। यानी गरीबों के दुख दर्द को जानने वाला ही क्या है, सच्चा ईश्वर भक्त है। इस पर कबीर जी ने भी कहा है, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर भी पीर। कबीरदास जी कहते हैं वही व्यक्ति सच्चा महात्मा है जो गरीबों की पीड़ा को समझता है, यानी गरीबों के दुख दर्द को अपना मानता है। जो दूसरे की पीड़ा को नहीं समझता वह व्यक्ति काफिर है। काफिर का अर्थ है बच्चों यहाँ पे नास्तिक, यानी वह भगवान को नहीं मानता है। समझ में आया बच्चों? यानी इस अध्याय के माध्यम से लेखक सिर्फ इतना बताना चाहता है कि मानव सेवा ही ईश्वर की क्या है, सच्ची सेवा है। जो लोग दीनहीन, दुर्बल और असहाय लोगों की सेवा करते हैं, ईश्वर उसी को अपनी भक्ति समझते हैं और उन्हीं की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसके विपरीत जो लोग बड़े बड़े पूजा स्थल, उपासना गृह आदि बनाकर धन दौलत के बल पर चमक दमक के साथ ईश्वर की पूजा करते हैं, किंतु गरीबों से नफरत करते हैं, ईश्वर उनकी भक्ति से कभी भी प्रसन्न नहीं होते। लेखक के अनुसार ऐसी भक्ति फलदायी नहीं होती। बच्चों, अब इसी अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं। प्रथम 5 प्रश्नों के उत्तर आपको अति लघु में उत्तर में देने हैं। प्रश्न नोट करिए। पहला प्रश्न है, दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? ये आप जानते हैं बच्चे कि दीन बंधु के नाम से ईश्वर को जाना जाता है। लेखक के अनुसार ईश्वर भक्त का सर्वप्रथम धर्म क्या है? ये भी आप जानते हैं कि सच्ची ईश्वर भक्त का सर्वप्रथम धर्म क्या है? गरीबों की क्या करना? सेवा करना, उनकी सहायता करना। लेखक के अनुसार दीनबंधु का निवास स्थान कहाँ है, कि ईश्वर कहाँ रहते हैं? ये भी आप जानते हैं कि ईश्वर का जो निवास स्थान है वो हमारा हृदय ही है। यानी मानव के हृदय में ही ईश्वर का क्या होता है, निवास होता है। दीन की आह का क्या प्रभाव हो सकता है? क्या प्रभाव हो सकता है दीन की आह का, कि दीन की आह से हमारे जितने भी धर्म कर्म हैं वो सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। दीन दुर्बलों को कैसा व्यक्ति कभी नहीं सता सकता? देखो कौन नहीं सता सकता, कि जिसके मन में गरीबों के प्रति क्या होता है, प्रेम होता है, वह व्यक्ति कभी भी उन्हें क्या कर सकता है, सता नहीं सकता है ना। आगे के 5 प्रश्नों के उत्तर आपको विस्तार से देने हैं। पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1, लेखक के अनुसार गरीबों की सेवा नहीं करने वाला व्यक्ति आस्तिक क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता बच्चों? ये भी आप जानते हैं, क्योंकि वह सच्चा ईश्वर भक्त नहीं है। भगवान उन्हीं लोगों से प्रश्न होते हैं जो क्या हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, उनकी मदद करते हैं। वास्तव में वही सच्चे क्या माने जाते हैं, आस्तिक माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का आतिथ्य अस्वीकार करके विदुर के घर भोजन क्यों किया था? ये भी आपको पता है बच्चों कि दुर्योधन ने अपने अहंकार यानी अपनी अमीरी और धन की लालसा में अंधा होकर उसने क्या करा, श्री कृष्ण को अपना मतलब आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा था। लेकिन श्री कृष्ण जो थे वो दुर्योधन की मन की बात को समझ गए थे कि दुर्योधन ने उनको अपने भोजन के लिए आमंत्रित नहीं किया है, बल्कि अपनी अमीरी का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया है। इसीलिए उन्होंने दुर्योधन का आतिथ्य अस्वीकार कर दिया और गरीब विदुर के घर क्या किया, भोजन किया, क्योंकि विदुर का उनके प्रति क्या था, प्रेम था। ठीक है, और विदुर क्या थे, एक गरीब व्यक्ति थे, लेकिन सच्चे अर्थों में वो क्या थे, ईश्वर भक्त थे। लेखक ने लक्ष्मी नारायण को दरिद्र नारायण क्यों कहा है? अगला प्रश्न है, महात्मा ईसा के अनुसार सिद्ध पुरुष बनने के क्या क्या उपाय हैं? और आखिरी प्रश्न है, लेखक के अनुसार हृदय में प्रेम रखने वाले व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग अपने शब्दों में भी दे सकते हैं।